हेलो स्टूडेंट, आज हमें जो सम करने हैं वो है फिक्स कैपिटल मेथड के सम। फिक्स कैपिटल मेथड का मतलब होता है जिसमें कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस सेम रहता है। अगर क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल दिया हो तो बैलेंस चेंज होता है, वरना तो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दोनों सेम रहता है। यानी क्रेडिट साइड का जो टोटल आता है वो सेम टोटल डेबिट साइड का होता है। अगर ये दो चीज़ ना दी हो तो, लेकिन हम जो एग्जांपल करने वाले उसमें ये दो चीज़ दी है, तो वो क्या है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले इन शॉर्ट कैपिटल अकाउंट में आता क्या क्या है। जब फिक्स कैपिटल मेथड होती है तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ तीन चीज़ आती है, बाय बैलेंस दैट इज ओपनिंग बैलेंस। फिर ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई एडिशनल कैपिटल आता है तो बाय एडिशनल कैपिटल, यानी ओपनिंग बैलेंस फिर एडिशनल कैपिटल। और अगर कैपिटल में से हम लोग कोई अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो उसको कहते हैं ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, जिससे कैपिटल का बैलेंस डिक्रीज हो जाता है। तो ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। जब फिक्स कैपिटल मेथड आती है तो कैपिटल में सिर्फ ये तीन चीज़ आती है और फिर हमें मिलता है क्लोजिंग बैलेंस। इसके अलावा और कुछ भी नहीं आता। यानी फिक्स कैपिटल मेथड को हमें समझना हो तो एक और ट्रिक है समझने की कि जब हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं सिर्फ कैपिटल की ही इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन कैपिटल में नहीं आती। उसको कहते हैं फिक्स कैपिटल, जिससे कैपिटल चेंज नहीं होता, फिक्स रहता है। तो इसके अलावा बाकी सब चीज़ कहाँ पे जाएगी, तो उसके लिए बनता है अलग से पार्टनर्स करंट अकाउंट। यानी फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ता है और पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाना पड़ता है। फिक्स कैपिटल मेथड की दूसरी टेक्निक समझने के लिए, व्हेन कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट इज गिवन, अगर क्वेश्चन में या तो इन्फॉर्मेशन में कैपिटल अकाउंट के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दी है, करंट अकाउंट के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दी है, तो समझ लेने का कि वो फिक्स कैपिटल मेथड है। तो करंट अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट में भी आ सकता है, करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट में भी आ सकता है। अगर डेबिट में बैलेंस आता है तो उसका इंटरेस्ट डेबिट साइड, और अगर क्रेडिट में ओपनिंग बैलेंस दिया है तो उसका इंटरेस्ट क्रेडिट साइड। टू ओपनिंग बैलेंस टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, बाय ओपनिंग बैलेंस बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर, और फिर नेट डिविजिबल प्रॉफिट। और डेबिट साइड टू ओपनिंग बैलेंस टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। यहाँ पे आता था ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, यानी कैपिटल में से हम लोग जो भी अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो वो फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आती है। लेकिन ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट में से हम लोग कोई अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो वो करंट अकाउंट में डेबिट साइड आती है। ड्रॉइंग के दो पार्ट्स किए गए हैं जब हम लोग करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तब तो अगर कैपिटल के अगेंस्ट कैपिटल में से हम लोग अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड, प्रॉफिट में से अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो करंट अकाउंट में डेबिट साइड है। दोनों ड्रॉइंग ही, इसकी इफेक्ट कैपिटल पे होती है और इसकी इफेक्ट प्रॉफिट पे होती है। फिर टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और टू नेट डिविजिबल लॉस। क्लोजिंग बैलेंस दोनों साइड बचते हैं। अगर इस साइड बैलेंस बचता है तो यहाँ पे, और अगर क्रेडिट साइड बैलेंस बचता है तो क्रेडिट साइड। ओपनिंग बैलेंस भी दोनों साइड आ सकता है तो क्लोजिंग बैलेंस भी दोनों साइड आ सकता है। अब हमें जो एग्जाम्पल करने उसमें हमें एंट्री पूछी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री, और जो हमारा नेट डिविजिबल प्रॉफिट आता है ये उसकी एंट्री हमें पूछी। तो वो दो एंट्री मैं समझा देता हूँ। इसमें बहुत सारी एंट्री आने वाली है, जैसे जैसे एंट्री आती जाएगी वैसे वैसे मैं आप लोगों को समझा दूंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री हमें पास करनी है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री याद नहीं रखनी है, टेक्निक से लिखनी है। तो सबसे पहले ये हमें सोचना है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता कौन सी साइड है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, ये दो इफेक्ट जो होती है उस पर से हमें एंट्री पास करनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी पार्टनर बिजनेस को प्रोवाइड करता है वो उसके लिए कहलाता है कैपिटल, और कैपिटल के बदले उसको मिलता है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट उसको मिलता है तो इंटरेस्ट उसके लिए कहलाती है इनकम, और हमारे बिजनेस के लिए कहलाता है एक्सपेंस। इनकम ऑलवेज क्रेडिट एंड एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट। तो हमारे लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस कहलाता है, तो हम लोग करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये कहलाता है पार्टनर के लिए इनकम। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में हमने लिखा है क्रेडिट साइड, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्रेडिट कर देने का, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। वापस से यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करंट अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है
तो करंट अकाउंट में लिख डाला हमने क्रेडिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये क्रेडिट का डाला। और डेबिट किसको करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहलाता है एक्सपेंस, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए कहलाता है एक्सपेंस, इसलिए डेबिट किया, और पार्टनर के लिए कहलाती है इनकम, इसलिए क्रेडिट किया। अब ये जो यहाँ पे क्रेडिट किया है, इसकी दूसरी इफेक्ट होती है एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड। डेबिट साइड हम लोग लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं। तो ये देखो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में यहाँ पे हो रहा है डेबिट, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसको हम लोग ट्रांसफर करने वाले पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। टेक्निक क्या याद रखनी है, कभी भी हम लोग कोई भी नाम ट्रांसफर करते हैं तो जो डेबिट होता है ट्रांसफर में वो क्रेडिट हो जाता है, और जो क्रेडिट होता है वो ट्रांसफर में डेबिट हो जाता है। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने डेबिट किया, जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा क्रेडिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और डेबिट होगा जहाँ पे हमें ट्रांसफर करना है। हमने ट्रांसफर किया इसको डेबिट साइड, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। ये दो एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की होती है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, फिर इसको ट्रांसफर करेंगे तो जो डेबिट है वो हो जाएगा क्रेडिट। तो और ये डेबिट होगा जहाँ पे हमें ट्रांसफर करना है, तो हमें ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब अगर इसकी कंबाइन एंट्री पास करनी हो तो हम लोग कंबाइन एंट्री पास कर सकते हैं। कंबाइन एंट्री में याद क्या रखना है, जो नेम सेम साइड हो वो प्लस होते हैं, और जो नेम ऑपोजिट साइड हो वो कैंसिल होते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे डेबिट हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, ये दोनों हो जाते हैं कैंसिल। डेबिट क्रेडिट अमाउंट कैंसिल हो जाती है ऑपोजिट में। अब जो डेबिट में बचा उसको डेबिट लिख डालो, और जो क्रेडिट में बचा उसको क्रेडिट में लिख डालो। तो कंबाइन एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, यानी फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये एंट्री हमें पास करनी है। हमें ये एंट्री अलग अलग पास नहीं करनी है, ये डायरेक्ट कंबाइन एंट्री हम लोग पास करेंगे तो चलेगा। अब जैसे ये कंबाइन एंट्री पास की, वैसे अगर नेट डिविजिबल प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नेट डिविजिबल प्रॉफिट डेबिट साइड आता था, उसको हम लोग ट्रांसफर करते थे यहाँ पे क्रेडिट साइड बाय नेट डिविजिबल प्रॉफिट। तो इसकी एंट्री भी हम लोग पास कर सकते हैं। सेम नेट डिविजिबल प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड आ रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, डिविजिबल प्रॉफिट की एंट्री एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर लॉस होता तो लॉस आता है क्रेडिट साइड, उसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं यहाँ पे डेबिट साइड, तो इसकी एंट्री होती है पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये तीन सम जो हम लोग करने वाले उसमें हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और डिविजिबल प्रॉफिट की एंट्री पास करनी है। सम नंबर 16, अमर एंड बिमल enter into partnership on 1st April 2018 contributing 1,50,000 and 2,50,000 respectively towards capital। दो पार्टनर है, उसमें से पहला पार्टनर कैपिटल लाता है 1,50,000 और दूसरा पार्टनर लाता है 2,50,000। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10%, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है, 10% हमें कैलकुलेट करना है। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट कैपिटल शैल बी मेंटेन फॉलोइंग फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, हमें क्वेश्चन में लिख के दे दिया है कि हमें जो कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना है वो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से होना चाहिए। यानी जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री आती है तो वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर करने की। द फर्म ऑन नेट प्रॉफिट ऑफ 1 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, हमें नेट प्रॉफिट हुआ है 1 लाख का। हमें क्वेश्चन पूछा है पास जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री पूछी तो हमें प्रॉफिट की कोई ज़रूर नहीं है, यानी ये सब में नेट प्रॉफिट ओनली फॉर इंफॉर्मेशन हमें दिया है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर का। सबसे पहले अमर का,
दोनों के लिए परसेंटेज तो सेम होंगे। 10% ऑफ अमर का कैपिटल है 1,50,000, तो 1,50,000 का 10% करेंगे, 10/100 इंटू 1,50,000, तो अमर का आएगा 15,000। और सेकंड बिमल, सेम 10% ही करेंगे, लेकिन बिमल का कैपिटल 2,50,000 है, तो 2,50,000 का 10%, दैट इज 10/100 इंटू 2,50,000, तो इसका होगा 25,000। ये दोनों का हमें इंटरेस्ट मिल गया। अब इस पर से हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। जर्नल एंट्री के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और जो दो पार्टनर के नाम दिए वो दो पार्टनर को क्रेडिट कर देने का। पहले अमर का नाम दिया है टू अमर्स करंट अकाउंट, टू बिमल्स करंट अकाउंट। सबसे पहले 15,000 अमर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिमल का 25,000, तो दोनों का टोटल होगा 40,000। ये था सम नंबर 16। सम नंबर 17, कमल एंड कपिल आर पार्टनर्स हैविंग फिक्स कैपिटल ऑफ 5 लाख ईच एज ऑन 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 का हो या 1 अप्रैल 2018 का हो, लास्ट ईयर का क्लोजिंग करंट ईयर का ओपनिंग कहलाता है। यानी ये हमें ओपनिंग बैलेंस दिया है 5 लाख रुपीज़। फिर कमल इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल 1 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2018। एक तो पहले से ओपनिंग कैपिटल हमारे पास 5 लाख था, फिर कमल और कैपिटल लाता है तो एडिशनल कैपिटल, और अगर ले जाता है तो वो ड्राइंग्स कहलाता है। तो कमल 1 लाख रुपीज़ लाता है 1 अक्टूबर 2018 को, वेयर एज कपिल विड्रॉ 1 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2018 आउट ऑफ कैपिटल। दो टाइप के ड्राइंग्स है, आउट ऑफ कैपिटल और आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ कैपिटल से कैपिटल बैलेंस डिक्रीज होता है, तो उसकी वजह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी चेंजेस आएगा। सबसे पहले मैं करता हूँ कमल का कैलकुलेशन फर्स्ट फॉर कमल। तो इसमें दो कैपिटल आ रहे हैं। एक तो पहले से हमारे पास जो कैपिटल था फॉर 5 लाख रुपीज़, ये जो 5 लाख रुपीज़ है उस पे जो हम लोग इंटरेस्ट लेने वाले हैं, ये पहले से हमारे पास था 1 अप्रैल 2018 से। तो 1 अप्रैल 2018 से ये ओपनिंग डेट है, तो इसकी क्लोजिंग डेट होगी 31 मार्च 2019। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2019 पूरे 12 मंथ। तो जो 5 लाख रुपीज़ उसके पास पहले से था, उस पर हम लोग जो इंटरेस्ट लेंगे पूरे 12 मंथ का इंटरेस्ट लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर, इसमें परसेंटेज हमें दे दिए हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 10%। फॉर फुल ईयर लिखो या 12 मंथ लिखो, मतलब सेम। यानी 5 लाख रुपीज़ का 10%, 10% ऑफ 5 लाख तो होगा 50,000। यानी जो शुरुआत में ओपनिंग कैपिटल उसके पास था उस पर हमने पूरे साल का इंटरेस्ट ले लिया, लेकिन जो 1 लाख रुपीज़ वो लाता है, ये 1 लाख रुपीज़ वो लाता है 1 अक्टूबर 2018। हमारा ईयर एंडिंग है 31 मार्च 2019। 1 अक्टूबर को वो लाता है एडिशनल कैपिटल, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च होते हैं 6 मंथ। तो जो दूसरा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 10%, वो होगा सिर्फ 6 मंथ का। तो इसका कैलकुलेशन देखते हैं। 1 लाख रुपीज़ का 10%, दैट इज़ 10/100, और 6 मंथ तो 6/12। तो इसका होगा 1 लाख रुपीज़ का 10% होता है 10,000, पूरे साल का 10,000, तो 6 महीने का यानी हाफ 5,000। यानी 5 लाख रुपीज़ तो थे और 1 लाख रुपीज़ आए, यानी टोटल उसका कैपिटल हो गया 6 लाख।
यानी कैपिटल इंक्रीज हुआ, कैपिटल प्लस हुआ तो उसका इंटरेस्ट भी प्लस होगा, तो टोटल इंटरेस्ट होगा 55,000 कमल के लिए। ये कमल का कैलकुलेशन खत्म। वैसे ही अब आएगा दूसरे पार्टनर का कपिल। तो कपिल में भी ये पहला वाला जो पॉइंट है वो तो सेम रहेगा, फॉर 5 लाख पूरे साल का। तो डायरेक्ट हम लोग लिख डालते हैं इंटरेस्ट एट 10% फॉर 12 मंथ। इसका तो सेम ही रहने वाला है 50,000। ये कैपिटल लाया इसलिए प्लस हुआ, लेकिन ये जो है वो कैपिटल ले जाता है 1 लाख रुपीज़ को, 1 लाख रुपीज़ का, तो वो कैपिटल माइनस होगा, कैपिटल डिक्रीज होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी डिक्रीज होगा। यानी ये हमने प्लस किया है लेकिन इसमें हम लोग माइनस करेंगे। एडिशनल कैपिटल में प्लस होता है और ड्राइंग हम लोग करते हैं माइनस। तो यहाँ पे दूसरा जो आएगा फॉर 1 लाख, इस पे हम लोग लेंगे इंटरेस्ट 10% फॉर 6 मंथ। तो 1 लाख रुपीज़ का 10% और 6 मंथ का कैलकुलेशन दैट इज़ 5,000। तो ये होगा 45,000। ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। कैपिटल लाता है तो प्लस, कैपिटल ले जाता है तो माइनस। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कमल का 55,000, कपिल का 45,000। हमें क्वेश्चन पूछा है पास जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके लिए हमारे पास होना चाहिए नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन में लिखा है द फर्म ऑन अ नेट प्रॉफिट ऑफ 6 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो नेट प्रॉफिट हमें दे दिया है नेट प्रॉफिट 6 लाख और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कमल का और कपिल का। कमल का आता है 55,000 और कपिल का 45,000। टोटल इंटरेस्ट 1 लाख रुपीज़। जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को कहा तो उसका हमें प्रॉफिट भी फाइंड करना पड़ता है। तो 6 लाख क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है, ये सेम टोटल डेबिट साइड, और माइनस करके जो बैलेंस मिलेगा उसको कहेंगे नेट डिविजिबल प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट सेम। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया है तो जो बैलेंस आता है उसको हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से तोड़ेंगे, लेकिन इसमें क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन, प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग पार्टनर्स। तो कमल का और कपिल जो टोटल प्रॉफिट आता है उसको हम लोग इक्वली तोड़ देंगे। 6 लाख रुपीज़ में से 1 लाख माइनस होगा तो प्रॉफिट बचेगा 5 लाख। ये 5 लाख को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इक्वली, 2,50,000, 2,50,000। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री पास करने को कहा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट हो रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। और अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो जाता है करंट अकाउंट में इंटरेस्ट टू कमल करंट अकाउंट टू कपिल्स करंट अकाउंट। कमल का 55,000, कपिल का 45,000, टोटल इंटरेस्ट 1 लाख। ये था सम नंबर 17। सम नंबर 18, सिमरन एंड रीमा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। इसमें हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया 3:2। तो जो अगर लास्ट में प्रॉफिट आता है तो उसको हम लोग 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देयर कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2018 वेयर 2 लाख ईच। दोनों का कैपिटल दे दिया है 2 लाख, वेर एज करंट अकाउंट हैज़ ए बैलेंस ऑफ 50,000 एंड 25,000 रिस्पेक्टिवली। कैपिटल अकाउंट का भी बैलेंस दिया है और करंट अकाउंट का भी बैलेंस दे दिया है। इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड एट 5% पर एनम ऑन
बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमें पास करना है 5%। तो सबसे पहले दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइन कर डालते हैं। सिमरन का 5% ऑफ 2 लाख, देखो 2 लाख का 10% होता है 20,000, 10% का आधा 5%, तो 20,000 का हाफ होगा 10,000। वैसे ही सेकंड पार्टनर रीमा 5% ऑफ 2 लाख, दोनों का कैपिटल सेम ही है 2 लाख, तो इसका भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम 10,000। जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो उसमें इंटरेस्ट की एंट्री आती है, ओपनिंग बैलेंस की एंट्री नहीं आती। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस कैपिटल अकाउंट में जाएगा, करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस करंट अकाउंट में जाएगा, लेकिन एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ 3 लाख रुपीज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। नेट प्रॉफिट हमें दे दिया है 3 लाख रुपीज। इसमें नेट प्रॉफिट दे दिया है। क्वेश्चन में पूछा है पास जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट यानी नेट डिविजिबल प्रॉफिट, हमें नेट डिविजिबल प्रॉफिट की एंट्री और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री पास करनी है। ऑल्सो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है डेबिट साइड। सिमरन और रीमा $10,000 तो टोटल इंटरेस्ट होगा 20,000। इसमें और कुछ भी नहीं आने वाला, तो अकाउंट क्लोज करते। क्रेडिट साइड का टोटल 3 लाख, ये सेम बैलेंस डेबिट साइड 3 लाख। 3 लाख में से 20,000 जाएगा तो 2,80,000 हमारा कहलाएगा नेट डिविजिबल प्रॉफिट। इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं 3:2 में, क्वेश्चन में दे दिया है। टोटल प्रॉफिट हमारा है 2,80,000। ये 2,80,000 को हम लोग 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सबसे पहले सिमरन का प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट 2,80,000 और सिमरन का शेयर है 3, दोनों को प्लस करेंगे तो 5, दैट इज़ 3/5। तो पहले पार्टनर का प्रॉफिट आएगा 1,68,000। वैसे दूसरे पार्टनर का फाइंड करेंगे रीमा का। टोटल प्रॉफिट 2,80,000 इंटू रीमा का शेयर है 2, दैट इज़ 2/5। तो इसका बैलेंस आएगा 1,12,000। ये हमें डिविजिबल प्रॉफिट मिल गया 1,68,000 एंड 1,12,000। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री सबसे पहले पास करनी है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री जब हम लोग एंट्री पास करते हैं तो लास्ट डेट को एंट्री आती है 31 मार्च 2019। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, टू सिमरन्स करंट अकाउंट, टू रीमा करंट अकाउंट। तो सिमरन का इंटरेस्ट 10,000 और रीमा का 10,000, तो टोटल इंटरेस्ट था हमारे पास 20,000। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री सेम टू सेम एंट्री आएगी डिविजिबल प्रॉफिट की। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, टू सिमरन करंट अकाउंट, टू रीमा करंट अकाउंट।
तो सिमरन का हिस्सा 1,68,000 और रीमा का हिस्सा 1,12,000, तो टोटल 2,80,000। हमें ये 2 एंट्री पूछी थी, ये फिक्स कैपिटल मेथड फिनिश होती है।